श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। मेरी सभी प्यारी जीजियों और मेरे सभी जीजाओं को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो। आप सभी जानते हो कि 28 जुलाई 2026 मंगलवार का दिन अत्यंत विशेष और पावन माना जा रहा है। इस दिन आषाढ़ माह की चतुर्दशी तिथि है और इसी तिथि के पश्चात श्रावण मास का शुभारंभ होने जा रहा है। सनातन धर्म में श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले आने वाला यह समय भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अनेक श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव का स्मरण करते हैं, अपने घर में सात्विक वातावरण बनाते हैं और आने वाले श्रावण मास का श्रद्धा के साथ स्वागत करने का संकल्प लेते हैं। महाराज, हमने अपनी अनेक कथाओं में कई बार कहा है कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले व्यक्ति को अपने घर के साथ साथ अपने मन की भी शुद्धि का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तभी पूजा का वास्तविक फल माना जाता है। इसलिए यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि अपने जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत करने का अवसर भी माना जाता है। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, कई लोग पूछते हैं कि आखिर आषाढ़ माह की चतुर्दशी का इतना महत्व क्यों माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह तिथि एक प्रकार से आषाढ़ मास की आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद भगवान शिव को समर्पित पावन श्रावण मास आरंभ होता है। इसलिए अनेक श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए आने वाले पूरे श्रावण मास को भक्ति, संयम और सदाचार के साथ बिताने का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले किया गया भगवान का स्मरण अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। महाराज, आज मैं आप सभी को एक अत्यंत सरल और श्रद्धापूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं। कई धार्मिक परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले यदि प्रदोष काल अर्थात सायंकाल लगभग 5:45 बजे के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर उसके पास श्रद्धा से एक चुटकी हल्दी अर्पित की जाए और भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो यह आने वाले श्रावण मास का स्वागत करने का एक शुभ और सात्विक तरीका माना जाता है। मेरी सभी माता बहनों और मेरे सभी जीजाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यदि आपके मन में किसी प्रकार की चिंता है, यदि परिवार में अशांति है, यदि आप अपने घर में अधिक प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण की कामना करते हैं तो इस दिन भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अवश्य रखें। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि इस उपाय में एक चुटकी हल्दी ही क्यों रखी जाती है। महाराज, भारतीय परंपरा में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं माना गया बल्कि उसे मंगल, शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। विवाह हो, पूजा हो या कोई शुभ कार्य, हल्दी का उपयोग इसी शुभ भावना का प्रतीक माना जाता है। वहीं घी का दीपक ज्ञान, प्रकाश और ईश्वर के स्मरण का प्रतीक माना जाता है। जब श्रद्धालु श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाते हैं और उसके पास एक चुटकी हल्दी अर्पित करते हैं तो वे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला श्रावण मास उनके घर में शुभता, शांति और सद्भाव लेकर आए। महाराज, इस उपाय का सबसे बड़ा महत्व किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति में है। सनातन धर्म हमेशा यही सिखाता है कि जब मन में विश्वास, व्यवहार में सदाचार और जीवन में भगवान का स्मरण होता है तभी वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले किया गया यह छोटा सा उपाय श्रद्धालुओं के लिए अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का एक माध्यम माना जाता है। अब उपाय की विधि ध्यान से सुनिए। प्रदोष काल अर्थात लगभग शाम 5:45 बजे के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें।
उसके बाद शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। दीपक के पास श्रद्धा से एक चुटकी हल्दी रखें या अर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें और कम से कम 11 बार नमः शिवाय का जप करें। इसके बाद पूरे परिवार के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और मंगल की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें और आने वाले श्रावण मास को भक्ति और संयम के साथ बिताने का संकल्प लें। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, याद रखिए, श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले किया गया यह उपाय केवल दीपक जलाने का कार्य नहीं है। यह भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का एक संकल्प भी माना जाता है। इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरे श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। तो चलिए महाराज, अब आगे विस्तार से जानेंगे कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले प्रदोष काल में किए जाने वाले इस उपाय से जुड़ी और कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं बताई जाती हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु और कौन से शुभ कार्य करते हैं। महाराज, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, अब एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है कि आखिर श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले ही यह उपाय क्यों बताया जाता है। इसका उत्तर हमारी सनातन परंपरा की भावना में छिपा हुआ है। जब कोई बड़ा और पवित्र पर्व आने वाला होता है तो श्रद्धालु पहले से ही अपने घर, अपने मन और अपने जीवन को उस शुभ अवसर के योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले आने वाला यह समय भी भगवान शिव की भक्ति में प्रवेश करने की तैयारी का समय माना जाता है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने देश भर के शिवालयों में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और जय नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण किया जाता है। इसलिए अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि यदि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले ही भगवान शिव का स्मरण करते हुए शुभ संकल्प लिया जाए तो पूरा महीना भक्ति और सकारात्मक भावना के साथ व्यतीत होता है। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, हमने कई बार कहा है कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक प्रदोष काल के समय अवश्य जलाइए। मुख्य द्वार केवल घर में प्रवेश करने का स्थान नहीं माना जाता बल्कि भारतीय परंपरा में इसे घर की शुभ ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए अनेक परिवार किसी भी बड़े पर्व से पहले मुख्य द्वार की सफाई, दीप प्रज्वलन और ईश्वर का स्मरण करते हैं। अब बात करते हैं प्रदोष काल की। धार्मिक परंपराओं में प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष महत्व रखने वाला समय माना गया है। इसलिए यदि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक प्रदोष काल के समय श्रद्धा के साथ जलाया जाए और भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो श्रद्धालु इसे अत्यंत शुभ मानते हैं। महाराज, अब कई लोग पूछते हैं कि इस उपाय से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको ये पावन समय देखने का अवसर दिया। फिर प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, आने वाला पूरा श्रावण मास हमारे परिवार के लिए मंगलमय हो, हमारे घर में प्रेम, एकता, सद्बुद्धि और शांति बनी रहे, हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरी सभी माता बहन और मेरे सभी जीजाओं, यदि आपके परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, यदि मन अशांत रहता है, यदि आप आने वाले समय को नई आशा के साथ प्रारंभ करना चाहते हैं तो श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक प्रदोष काल के समय श्रद्धा से अवश्य जलाइए और भगवान शिव से अपने परिवार के लिए मंगल की प्रार्थना कीजिए। महाराज, यह भी याद रखिए कि केवल दीपक जला देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। पूजा का सबसे बड़ा आधार आपका भाव होता है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल और द्वेष भरा हो तो सबसे पहले उन्हें छोड़ने का प्रयास कीजिए।
भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे और सरल भाव से की गई भक्ति को स्वीकार करने वाले माने जाते हैं। इसलिए श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने मन को भी उतना ही निर्मल बनाने का प्रयास कीजिए जितना अपने घर को बनाते हैं। धार्मिक परंपराओं में यह भी प्रेरणा दी जाती है कि इस दिन यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए जल रखें या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसे सत्कर्म भी भक्ति का ही एक रूप माने जाते हैं। भगवान शिव की कृपा केवल पूजा से ही नहीं बल्कि दया, सेवा और सदाचार से भी प्राप्त करने की कामना की जाती है। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बार बार मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक प्रदोष काल के समय अवश्य जलाइए। इसे किसी डर या लालच से नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। यही इस छोटे से उपाय की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। देखिए महाराज, जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार सुखी रहे, घर में आपसी प्रेम बना रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बुजुर्ग स्वस्थ रहे और घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहे। इसीलिए श्रद्धालु इस प्रकार के शुभ अवसरों पर भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला श्रावण मास उनके जीवन में भक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि लेकर आए। तो मेरी सभी जीजियों और मेरे सभी जीजाओं, एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है कि 28 जुलाई 2026 मंगलवार आषाढ़ माह की चतुर्दशी के दिन श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक श्रद्धा के साथ अवश्य जलाइए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए और नमः शिवाय का जप करते हुए पूरे परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना कीजिए। अब आगे हम जानेंगे कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और श्रावण मास के पहले दिन कौन कौन से शुभ कार्य करना विशेष रूप से मंगलकारी माने जाते हैं। महाराज, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, अब इस कथा के अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, भगवान का स्मरण कभी मत छोड़िए। धन, वैभव, मान, सम्मान और संसार की सभी वस्तुएं समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा माना गया है। इसलिए श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले इस शुभ अवसर को केवल एक उपाय तक सीमित मत रखिए, बल्कि इसे अपने जीवन में एक नए आध्यात्मिक संकल्प का आरंभ बनाइए। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, हम अपनी कथाओं में बार बार कहते हैं कि भगवान शिव को बाहरी आडंबर से अधिक अपने भक्त का निष्कपट प्रेम और सच्चा भाव प्रिय माना जाता है। इसलिए यदि आपके पास अधिक साधन नहीं है तब भी चिंता मत कीजिए। यदि आपके पास केवल श्रद्धा है, भगवान का नाम है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना है तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसी भावना के साथ श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक प्रदोष काल के समय श्रद्धा से अवश्य जलाइए और भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। महाराज, ये भी याद रखिए कि श्रावण मास केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का भी महीना है। यदि हम भगवान शिव की पूजा करें लेकिन अपने घर के लोगों से कटु वचन बोलें, किसी का अपमान करें या किसी के साथ अन्याय करें तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए आने वाले पूरे श्रावण मास में ये संकल्प लीजिए कि हम सत्य बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और अपने बच्चों को भी धर्म तथा संस्कारों का महत्व बताएंगे। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास कीजिए। यदि संभव हो तो भगवान शिव के नाम का भजन चलाइए, परिवार के साथ कुछ समय प्रार्थना कीजिए और प्रतिदिन कम से कम कुछ मिनट नमः शिवाय का जप कीजिए। धार्मिक परंपराओं में इसे मन को शांत करने और भक्ति का भाव जागृत करने का एक सुंदर माध्यम माना गया है। अब एक बार फिर इस उपाय की विधि संक्षेप में सुन लीजिए ताकि कोई भ्रम न रहे। 28 जुलाई 2026 मंगलवार
आषाढ़ माह की चतुर्दशी के दिन श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले प्रदोष काल अर्थात लगभग शाम 5:45 बजे के बाद अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। वहां शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। दीपक के पास श्रद्धा से एक चुटकी हल्दी अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए कम से कम 11 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और हाथ जोड़कर पूरे परिवार के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और मंगल की प्रार्थना करें। महाराज, यदि संभव हो तो इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, गौ सेवा कीजिए या पक्षियों के लिए जल रखिए। सनातन धर्म में सेवा और करुणा को भी पूजा का ही एक रूप माना गया है। जब भक्ति के साथ सेवा जुड़ जाती है तो व्यक्ति के भीतर विनम्रता और संतोष का भाव बढ़ता है। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मैं फिर कहूंगा कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक प्रदोष काल के समय श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य जलाइए। यह केवल एक दीपक नहीं बल्कि भगवान शिव के चरणों में आपके विश्वास, आपके समर्पण और आपके शुभ संकल्प का प्रतीक है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आने वाला श्रावण मास आपके परिवार के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में धर्म, सदाचार और सकारात्मकता का प्रकाश बढ़े। और अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और सद्भाव बना रहे। हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। आने वाला पूरा श्रावण मास आपकी भक्ति में बीते और हमारे जीवन में धर्म, संयम, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव, नमः शिवाय। महाराज, यदि आप सभी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से एक बार अवश्य बोलिए हर हर महादेव और कमेंट में नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। महाराज, यदि संभव हो तो श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक हल्दी दीपक प्रदोष काल के समय जलाने के बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भगवान शिव की आरती करें। उसके बाद कुछ क्षण मौन रहकर भगवान से यही प्रार्थना करें कि आने वाला श्रावण मास पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो, सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, यह भी याद रखिए कि किसी भी उपाय का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ नहीं होता। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा लाभ ईश्वर के प्रति श्रद्धा, मन